अभी बांग्लादेश की बात आती है कि वहाँ हिंदू पर भी हमले हो रहे हैं। अदानी की संपत्ति को बचाने के लिए आप हिंदुओं को मरवा रहे हैं। मोदी जी हिंदुओं को मरवा रहे हैं अदानी की संपत्ति बचाने के लिए। बहुत गंभीर आरोप है। कायर हैं, कायर, कमजोर, डरपोक, मैं और सब नहीं बोलूंगा, पीएम है हमारा। बीजेपी से बड़ा दुनिया में नफरत कौन पैदा कर सकता है? अंबानी ने तो जियो लाया था ना, तो क्या हासिल किया जियो के द्वारा? भारत की ईवीएम हैक हुई, चिप इजराइल ने हैक की और बटन अमेरिका ने दबाया। नहीं। हाँ, फिर मुसलमानों के पास ताकत नहीं है, आप कह रहे हैं औकात नहीं है। सर 18% और 120 करोड़ किस बात की औकात हो? किस बात का ताकत हो? लेकिन धमकियां तो उधर से भी मिलती है ना। अब तो सुनिए ना, कौन सी धमकियां? अदानी हर तरीके से सबको खुश करके रखता है। तो अडानी विपक्ष को भी खुश करके रख रहे हैं। सबको माल। सांप काटता नहीं है, सांप के पूंछ पर जब पैर लग जाता है तो बचने के लिए काटता है। राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे, प्रियंका नहीं कर पाएंगी, उसको छोड़िए। सवाल तो पूछूंगी ना इसके बाद में। नरेंद्र मोदी जी दाऊद इब्राहिम को ले आए ना, तो उनका पैर धो। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम में से हर कोई जब भी किसी सफ़र पर होता है, वैसे मैं तो हवाई सफ़र की बात करती हूँ, लेकिन आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, आपको एक टिकट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, नेता हैं, और अमूमन नेताओं को, उम्मीदवारों को आपने किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते देखा होगा, लेकिन ये बहुत ख़ास हैं। न किसी पार्टी के बोर्डिंग पास की ज़रूरत होती है, न टिकट की ज़रूरत होती है। अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है आपके पास। तो चलिए मिलकर के स्वागत करते हैं, बोर्डिंग पास देते हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी, जोहार, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या बात है, एक साथ। ये ठीक था ना, गलत तो नहीं था आपको किसी पार्टी के बोर्डिंग पास की, टिकट की? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम पार्टी से नहीं हैं, हम जनता से हैं, और जनता से पार्टी होती है। हम पार्टी से नहीं, हम जनता से हैं, और मेरा रिश्ता जनता से बाप और माँ बेटे का, बाप बेटे का, और एक समर्पण का रिश्ता है। सेवक है। अभी एक बेटे और एक सेवक। देखिए, मेरे ज़िंदगी के 3 फिलॉसफी हैं। पहली फिलॉसफी है इंसान को भगवान मानना, चाहे कोई भी हो। आई डोंट नो हु इज द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड मतवाद या भाषा। आई डोंट नो, आई एम नेवर, मैं केयर नहीं करता किसी दुनिया की चीज़ों का। इंसान की मदद में, इंसान के जस्टिस के लिए कोई फ़र्क नहीं करता हूँ, और वो मेरे लिए सामने में भगवान की तरह होते हैं। जैसे सबरी राम का, जैसे अर्जुन कृष्ण का, जैसे मोहम्मद और हजरत का, जैसे अशोक और बुद्ध का, हनुमान और राम का, मीरा और कृष्ण का रिश्ता था, वैसे मेरे और इंसान के बीच का रिश्ता है। दूसरा, जस्टिस। दुनिया में जितना बड़ा आदमी हो, कोई हो, जब मुझे लगेगा कि कॉमन मैन और आम आदमी को जस्टिस की से बिल्कुल इसको अलग रखा गया है, तो वो महात्मा गांधी का वो बात मुझे याद है, जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई। तो वो मुझे पसंद नहीं है। जस्टिस हो के रहेगा, चाहे वो हमको ख़त्म क्यों ना होना पड़े। और तीसरा फिलॉसफी है मेरी दुनिया की, कोई इंसान हो, किसी जात धर्म का हो, यदि वो अभाव में है, डरा हुआ है, अर्थ के अभाव में, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, आंसू हैं, तो वो मुस्कुराएंगे। उसकी खुशियाँ मैं ढूंढता हूँ, और अपनी ज़िंदगी को बेच के भी उसकी मदद करता हूँ। तो ये जस्ट 3 फिलॉसफी। चौथा किताब, ना मुझे पढ़ना है, ना मुझे कुछ देखना है। 3 पुस्तक मेरे बाप दादा ने, आनंद मार्ग की फ़िलॉसफी ने, उसने आनंद मार्ग के थॉट ने दिया है, और मैं उसी पे चलता हूँ। वही मेरी फ़िलॉसफी है, वही मेरी लाइफ है, और उसी को मैं अपना लाइफ लाइन मानता हूँ। बहुत क्लियर। ये जनता और आपके बीच का रिश्ता है। लोग ये भी जानना चाहते हैं, खासकर मैं भी ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस और आपके रिश्ते के बारे में। बहुत अच्छे रिश्ते हैं। देखिए, कांग्रेस
दल और नेता, आप दल से नेता नहीं है, नेता की आइडियोलॉजी से कोई दल बनता है। मेरे रिश्ते राहुल जी का जो उनका बेबाकीपन है, उनका साफ गोई है, उनका जो साफ कैरेक्टर है, उनका जो बाहर भीतर इंस्पोर्ट दिखता है, प्रियंका जी का जो अपनी शैली है, डायनेमिक और डैसिक पर्सनैलिटी है, जो जिस तरह का वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और जो मेरा बिलीव है, मेरा दोनों व्यक्ति से और सोनिया जी से अच्छे रिश्ते हैं और मुझे रिश्ते अच्छे हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं रिश्ते की वो प्राथमिकता देता हूँ। रिश्ते के बाद ही मेरे लिए दल है और रिश्ते और दल से ऊपर विचारधारा है। तो मेरी जो विचारधारा जहाँ कहीं भी मिलती हो किसी भी दल के नेताओं से, तो मेरे रिश्ते अच्छे होते हैं। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह जी के साथ हो, मेरा रिश्ता, हेमंत जी और हम लोग परिवार के रिश्ते हैं। अभी झारखंड चुनाव हम लोगों ने लड़के जीता है, 1 महीना हम झारखंड में थे। हाँ। तो हमारा बिल्कुल सवाल ये मैंने इसीलिए पूछा था सर, क्योंकि अमूमन तो हम यही देखते हैं ना कि कोई अगर पार्टी का नेता पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ ले तो फिर उसके ऊपर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। नहीं, पार्टी और कोई बात ही नहीं है भैया। हाँ। हम तो चूंकि गठबंधन धर्म निभाने के लिए राहुल जी और प्रियंका गांधी जी ने बहुत प्रयास किया और मैं दल को विलय ही किया था कांग्रेस में। हाँ। तो जो वहाँ छोटे राजा हैं, उनकी अपनी तरीके थे, अपनी फितरत है, उनको अहंकार के कारण ही तो हमारी सरकार नहीं बनी, नहीं तो सरकार तो बनती बनती। बिहार यदि 10 सीट, जैसे 11,000 सीट के चलते हम हरियाणा हार गए, मात्र 11,000, तो 11,000 के चलते हरियाणा हार गए। तो आप सोचिए 1 सीट के चलते कितने सीट आप हार गए। तो उसमें अनुशासन का क्या मतलब होता है भैया। वो मुझे लड़ना था पूर्णिया, टिकट तो हमें मिल ही रही थी मधेपुरा से, मेरे बेटे को सुपौल से। तो हमें तो पूर्णिया, मैंने पहले ही कह दिया था कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ। जिंदगी छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने पहले ही कह दिया था और जो निर्णय था मेरे पहले से थे। मधेपुरा मेरा घर है, हम वहाँ भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन एक बार जब कहीं से मुझे हर्ट करता है तो मुझे लगता है कि भैया जब आप हमको पहले जाति के आधार पर बाइफरकेट किए मधेपुरा में, इतने काम करने के बावजूद आपने पार्टी को एक्सेप्ट किया और हमको छोड़ दिया, तो दोबारा मेरे लिए बहुत पेनफुल था। और मुझे लग रहा था कि जो ज़िंदगी में कभी मुझे पूर्णिया ने जात नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, पार्टी नहीं पूछा और सब दिन पूर्णिया बेटे के रूप में देखा, तो मेरा निर्णय वही जाएगा। और मैंने वही निर्णय लिया और मैं चुनाव लड़ा। बेटे को लड़ना था, हम दोनों सीट हम जीत जाते, लेकिन हम 2-2 सीट कुर्बानी दे करके अपनी सीट लड़े। और हम जीतने के लिए नहीं लड़े, हम बिल्कुल संघर्ष और मरने की तैयारी में थे। हम हार भी सकते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2-2 बार गए, कैंप किए, महागठबंधन के नेता 23,000 वोट आया मात्र। 33,000। अब महागठबंधन में लीडर को 33,000 वोट आए। नहीं, पर आपने ये सोचा था कि आप हार भी सकते हैं? क्यों नहीं सोचेंगे। जब कॉन्फिडेंस तो उस समय आपका बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा था। मैंने तो कहा है कि मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो था ही और मैं पहले ही कहा था जीतेंगे। जैसे झारखंड में हमने पहले ही ट्वीट कर दिया था जीतेंगे। जी न्यूज़ पर कह दिया हमको कि कल्पना सोरेन पीछे चल रही है। हमने कहा कि नहीं जीतेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप जी न्यूज़ को देख लो। इसीलिए बचपन से जो कॉन्फिडेंस है, बचपन में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी बने, 6 बार एमपी इंडिपेंडेंट बने, 5 बार। तो 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी समझते हैं, दुनिया के इतिहास में 1 बार से दोबारा नहीं बनता है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में 1 बार से दोबारा नहीं बनना और हमें जनता 5 बार जिता रही है। तो दुनिया में ये गर्व, ये ताकत मुझे ही है और इसको मैं डेस्टिनी की असीम कृपा भी मानता हूँ। और डेस्टिनी हमसे बहुत कुछ कराना चाहती है। देखिए, दुनिया में जितना आप सोचते हैं ना, उससे ऊपर कोई डेस्टिनी है, वो सोच रही है।
तो आपकी भूमिका बिल्कुल तय करके आपको दुनिया में लाया, वो आपसे करा रही है और हम कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि आप कुछ कर रहे हैं। जो भी होता है वो डेस्टिनी उसके पीछे है, पत्ता भी नहीं हिलता उसके बगैर। तो आप जो माध्यम है, जो हम कोई भी क्रिएटिविटी में हम लगे रहते हैं 24 घंटा, और हम 2 घंटे भी नहीं सोते हैं। 2 घंटे काफ़ी है मेरे लिए, 3 घंटे आज तक नहीं सोए हैं, 38 साल हो गया मुझको। 3 बजे रात तक लोगों से मिलते हैं, पूरी दुनिया की मदद करते हैं, और हर व्यक्ति जब सो जाता है तब मैं सोने जाता हूँ। तो गूगल पर, और मेरा जब जितना 38 साल का मेरा मोबाइल, जब से मोबाइल आया, खोल के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पप्पू यादव का मोबाइल कब तक खुला रहता है और खुला कब बंद रहता होता है है, और कब ऑन होता है। बंद होता ही नहीं, कब तक वो चलता रहता है। हाँ। खुला रहना तो अलग बात है, चलता रहना जब हम चलाएंगे तो पता चलेगा ना कि हम कितने बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, चल रहा है। हाँ। तो सब कुछ गूगल पे है, इसमें कुछ भी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो सब डेस्टिनी करवा रही है, बिना उसके कुछ नहीं होता। हाँ। बिना उसके कुछ नहीं होता। मरण जीवन में कहते हैं कि वो तय है, शादी कहते हैं तय है। कहाँ से शादी हो गई आप दोनों आज? हाँ। बिना डेस्टिनी की हो गई। हाँ। आप हमको बता दीजिए। तो बिहार में आगे की डेस्टिनी क्या रहने वाली है, कुछ अंदाज़ा है? अभी आपने छोटे राजा करके जिक्र किया तेजस्वी यादव जी का, तो भविष्य अब आगे बिहार का किसके हाथ में? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति और दल के बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में और बिहार के बारे में जानता हूँ। बिहार एक नई खोज की ओर है। बिहार की जनता पुरानी सारी चीज़ों से दूर भागना चाहती है। बहुत लंबे अरसों से बिहार को चक्र के काट रहे हैं। बिहार बिल्कुल डिफरेंट और बढ़ना चाहता है, कोई नई चीज़ें करना चाहता है। लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा, अभी से हमें जाना पड़ेगा, अभी से हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि हम लोगों तक क्या कर सकते हैं, लोगों तक क्या पहुंचा सकते हैं, लोगों तक क्या बोल सकते हैं। तो ये कांग्रेस को तय करना होगा कि क्या हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करें, विस्तारित करें। कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन किससे करेगी, किससे नहीं करेगा, मुझे नहीं पता है। वो तय कांग्रेस नेतृत्व को करना, लेकिन कांग्रेस को अग्रणी भूमिका निभानी होगी, बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी, और कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस की बिहार में जी, कैसे और कांग्रेस संभव के है? नेतृत्व में बढ़ना पड़ेगा। भैया, जब तक आप कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी ना, कॉमन लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस जब बढ़ेगी और कोई एक अच्छी लीडरशिप सामने होगा, सामने आपको लीडरशिप भी देना होगा। कोई है नाम? बहुत। देखिए, आप एक बात आप बताइए, बीजेपी अदानी के नौकर को बिठा देती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। नाम का क्या नाम, तो जो आदमी, जो व्यक्ति लंबा संघर्ष किया होगा, करता होगा, हाँ। जिससे बिहार की जनता जहाँ जात पात नहीं होगी। देखिए, कोई ऐसे चेहरे होंगे जहाँ पर कास्ट और रिलीजन नहीं होगा, जहाँ बहुत गैप नहीं होगा, बाइफर्केशन नहीं होगा, लोगों का विश्वास, फेथ, यूथ का फेथ, महिलाओं का फेथ, गरीबों का फेथ, मजदूरों का फेथ। गरीब का मतलब सभी जात का गरीब, कोई जात नहीं, कोई ST SC नहीं, सभी जात का गरीब। OBC का फेथ, अपर कास्ट का फेथ, आपको सबका फेथ जिसके साथ, जिसका आचरण लंबे समय से लोगों ने देखा हो कि कौन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ये बिहार के लिए अच्छा हो सकता है, इनके रहने से जात पात कम होगी, इनके रहने से इकोनॉमी की बात होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, हमारी बात करेंगे, वो जस्टिस की बात करेंगे। तो ऐसे लोगों को यदि सामने लाएंगे तो वो जनता उसको एक्सेप्ट करेगी।
नहीं, पर आपको नहीं लगता जो आप कह रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं भी वही चाहती हूँ, और सिर्फ बिहार में क्यों, पूरे देश में होना चाहिए एक ऐसा शख्स जिसका ये व्यक्तित्व अभी आपने बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार बिना नीतीश, बिना तेजस्वी और बड़े भाई की भूमिका, जैसे आप कांग्रेस कह रहे हैं, तो आंकड़ा तो दिखाना पड़ेगा। नीतीश जी या कोई जी देख तो लिया सब लोगों को 40 सालों से। नीतीश जी तो मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्ते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आजीवन करूँगा। लेकिन नीतीश जी को देखते नहीं है, हाउस में ही अशोक चौधरी के चेन से खेलने लगते हैं, कभी पैर छूना, कभी उम्र भी तो उनके लिए बड़ी बात हो गई है। तो रिटायरमेंट आप उनका कह रहे हैं कि मैं है? कोई रिटायरमेंट की बात किसी का मैं कैसे कह सकता हूँ। मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शक की भूमिका में बिहार के लिए रहेंगे, उनसे युवा प्रेरणा लेते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते अभी रहेंगे। तो वो सीएम है, मार्गदर्शक। लालू यादव जी हैं, वो हैं, सभी हाँ। लोग। सब सीएम, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश जी ने बहुत खोया है, और समाज में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। जदयू अकेले चुनाव लड़े या और भी कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़े, और लड़ी भी तो थी जदयू, 1 सीट आई थी, और भी पार्टी लड़ी थी तो 20 सीट विधानसभा में आए थे, कोई कुछ आए थे। तो नीतीश जी जोरन हो गए हैं। दही दूध में जो दही देके जमाया जाता है ना, तो नीतीश जी वो किसी चीज को जमाने में एक काम करने लगे। नीतीश जी की विश्वसनीयता बहुत कमजोर हुई है, कम हुई है। नया जो जनरेशन है वो अब नीतीश जी में बहुत कुछ नहीं देखते, या जो लोग कई बार रह चुके हैं और जिनका कोई भी व्यक्ति यदि अहंकार बहुत ऊंचा होगा और वो कॉमन पीपल के साथ उसका एडजस्टेबल नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी व्यक्ति को देख के जिंदगी मुस्कुराए नहीं, प्रणाम करने की हिम्मत ना हो, सिर्फ जाति के आधार पर आप अब राजनीति नहीं कर सकते। ये सही भी नहीं है और संभव भी नहीं है। हिंदू मुसलमान के आधार पर ये दुनिया की कोई भी कंट्री आप उठा के देख लीजिए जिसने काला गोरा छोड़ा, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, दुनिया में कोई भी देश जो धर्म को दूर किया, रंग को दूर किया, भाषा को दूर किया, क्षेत्रवाद को दूर किया, वो तरक्की किया। जो देश धर्म और जाति के आधार पर चलेगा वो देश को डूबना तय। बांग्लादेश जब रिवाइवल किया था तो धर्म को छोड़ा था। जब तक धर्म बांग्लादेश के साथ रहा, खाने की नौबत भी तरस आ गई थी। सोमालिया की स्थिति अब देखिए। तो इसीलिए बिहार की गरीबी, बिहार की चीज़ों में इन लोगों की भूमिका 40 से 50 साल से जो चीज़ घिसी पिटी चीज़ें हैं, पलायन करना, एजुकेशन की स्थिति, हेल्थ की स्थिति कुछ भी नहीं, फिर चुहिया की चुहिया, वही तरीका, वही जिंदगी, कुछ भी बदलाव नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं, कोई एक बड़ा शहर नहीं, कोई आईटी नहीं, कुछ नहीं। तो उब चुके हैं लोग, बच्चे हमारे उब चुके हैं, यूथ हमारी उब चुके हैं। कोई जिंदगी चेंजिंग की कुछ भी नहीं है, मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं होता। तो एक नई चीज, नया रास्ता, नई उम्मीद, नए सपने, एक बड़ा विश्वास जीतना होगा और हम जीतेंगे। मैं धर्म वाली बात अगर छोड़ दूं, जो आपने कहा, जात की बात आपने कही कि जात पात नहीं होना चाहिए, जाति किसी की पूछी नहीं जानी चाहिए, तो लगभग यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। बीजेपी की बात तो कह रहे हैं, उसको तो कुछ आता है नहीं ना। वो तो एक ही करने की बात कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। एक करने की बात कर रहे हैं बीजेपी, और एक बीजेपी से बड़ा दुनिया में नफरत कौन पैदा कर सकता? मुसलमान कितना है? 17 करोड़, 18 करोड़। हाँ। सिख, ईसाई, बौद्ध, कुछ कुछ को छोड़ दीजिए तो 123 करोड़ सनातन, 122, 121, 120 करोड़ सनातन है। यदि अम्बेडकरवादी को छोड़ दे तब भी 115-14 करोड़ से। यदि हम दलित में अम्बेडकरवादी को और किसी को छोड़ दें
18 करोड़ मेरे गांव में यदि 2000 यादव है, यदि 100 किसी दूसरे जात के लोग हैं, वो हमसे नहीं लड़ेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा, सोचेगा भी। इसको आप पहले समझिए, कोई नहीं लड़ता। आप गल्फ कंट्री जाते हो तो गल्फ कंट्री में जाकर के आप तेल, इंजन, ऊर्जा के लिए आप वहाँ मुसलमान आपके हिमायती हो जाते हैं, वहाँ इकोनॉमी और वहाँ आप मुसलमान के सरपरस्त हो जाते हैं। बांग्लादेश, इस देश में एक ही मर्द प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ था, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से बड़ा स्टॉलवर्ड और डायनामिक अभी तक, जो चाइना को भी चमकाया, जो अमेरिका को भी धमकाया, जो बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को तोड़ दिया और बांग्लादेश को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बना दिया। बांग्लादेश जब इकोनॉमिकल सरवाइव कर रहा था तो भारत के लगभग उद्योगपति, पूंजीपति और भारत के लोग बांग्लादेश गए और वहाँ अपनी पूंजी को, वहाँ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी आए तो अदानी का 33% शेयर स्टैक वहाँ पर उन्होंने कर दिया और उन्होंने कह के वहाँ अदानी के चीज़ों को दिलवाया। आज उसकी, जिसके कारण आज बांग्लादेश के पीएम हमारे मेहमान बने हुए हैं। तो जब हिंदुस्तान के लोगों के लिए बांग्लादेश की ज़मीन, बिजनेस से लेके सब कुछ था, तो बांग्लादेश के लोग जब हमारे यहाँ आए तो उसको आपने घुसपैठी बना दी, कहा ये घुसपैठी है। इंडियन गए तो वो घुसपैठी नहीं था, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। बांग्लादेश के लोग यदि गरीबी के कारण मेरे यहाँ आए रहे, एक तो पहले आप ये जानिए कि इस कंट्री में जो रोहिंग्या या घुसपैठी जिसको आप कहते हैं ना, तो दुनिया में, वर्ल्ड में मात्र 17 लाख घुसपैठी है पूरी दुनिया में। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए, उन्होंने ये नहीं बता पाया आज तक कि कई ठो रोहिंग्या यहाँ पर है। ठीक, झारखंड में 23 साल से इनकी सरकार थी, इसके पहले रघुवर दास थे, शुरू से बीजेपी थी। एक बार भी जब सरकार इनकी होती है तो ये घुसपैठ और रोहिंग्या की बात नहीं करते और न ही इनके पास कुछ भी होता है। अब आप हमको बताइए एक बात, और बहुत सीधे बताइए कि जब आपके चुनाव आते हैं तो आप हिंदू मुसलमान करते हो, उसको मुसलमान को गाली देते हो, आप नफरत पैदा करते हो, आप रोहिंग्या और घुसपैठी कर करके तरह तरह की चीजें करते हो। जब बीजेपी हरियाणा जाती है तब वहां मुसलमान को गाली नहीं देता, तब वहां जाट को गाली देता। जब बीजेपी पंजाब जाती है तो वहां मुसलमान नहीं है ना, तो वहां सिख को गाली देता है। सिख वर्सेस करता है, जाट वर्सेस करता है। जाट, आतंक, सिख, कनाडा, आतंकवादी। जब महाराष्ट्र जाती है तो ये मराठी, गुजराती करता है। जब मणिपुर जाता है तो मत तो देखिए, दुनिया के हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक जब से ये दुनिया बनी होगी, 1.5 सालों से एक छोटा सा शहर सामूहिक बलात्कार के लिए जाना जा रहा है, वो है मणिपुर। 10,000 आदमी के बीच 100 10 20 लोग एक बच्ची के साथ बलात्कार करते सामने में। आप अंदाजा कीजिए, सोचिए एक बार, आपकी बेटी होती, मेरी बेटी होती, हम होते, क्या बीतता। आज तक 1.5 सालों से बलात्कार हो रहे। हमारे पास सेना है, आर्मी है, हम हर घर पे पहरा बैठा देंगे, कुछ सांस भी नहीं ले पाएगा। आज तक सामूहिक मर्डर हो रहे। 56 इंच के प्रधानमंत्री जी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पट्टेदार, अल्पेश, जाट, गुज्जर, मराठा, बिहार जाओ, यूपी आओ तो जादव के खिलाफ बात करता है।
जहाँ मुसलमान है ये वहाँ मुसलमान के खिलाफ बात करता है। बंगाल में जाइएगा, अन्य जगह जाइएगा, यहाँ रोहिंग्या की बात करता है। ये कहीं एक जगह नहीं, साउथ में जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ ये हिंदी गैर हिंदी की बात करता है। देखिए, ये सियासत करने के लिए पूरी भारत को बांट दिया, नफरत करा दिया। हरियाणा में जाट से नफरत, पंजाब में सिख से नफरत, महाराष्ट्र में मराठा से नफरत, बिहार यूपी में जादव से नफरत, साउथ में हिंदी साउथ से नफरत। हिंदी को इतना साउथ में नफरत करते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप इसको समझिए, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान को ये कुछ नहीं कर सकता और मुसलमान किसी से नहीं लड़ेगा, याद रखिएगा। हैसियत ही नहीं है। आप औकात, सर औकात होनी चाहिए ना, ताकत होनी चाहिए ना लड़ने के लिए। हाँ। नहीं, मुसलमानों के पास ताकत नहीं है, आप कह रहे हैं औकात नहीं है। सर 18% और 120 करोड़ किस बात की औकात होगी, किस बात का ताकत होगा। लेकिन धमकियां तो उधर से भी मिलती है ना। अब तो सुनिए ना, हाँ। कौन सी धमकियां। सर किसी बयान बहुत पुराना है, किसी को उठा करके कोई प्रायोजित धमकियां दिला दे और दे दे, किसी भी जात धर्म का कोई गुंडा कुछ भी बकले, कोई भगवान को गाली दे दे और कोई नबी को गाली दे दे, तो मुसलमान नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, जादव और राजपूत नहीं होगा, ब्राह्मण और भूमिहार नहीं होगा। वो गलत आदमी होगा, गुंडा होगा, क्रिमिनल होगा, माफिया होगा, बेईमान होगा, लेकिन जात और कौम नहीं होगा। एक व्यक्ति के चलते आप जात नहीं कर सकते हैं सबको, सब जात को गाली नहीं दे सकते। आप किसी एक गलती के कारण पूरे मुसलमान को, बीजेपी वाला, और पूरे जादव को और पूरे राजपूत को, पूरे ब्राह्मण को, पूरे भूमिहार को, पूरे मराठा को गाली देने की, कोई एक जाट गलती किया उसके लिए पूरे जाट को गाली दो। अब आप समझिए, 11 साल हो गए। कोरोना के समय इन्होंने कहा कि जमात के कारण कोरोना आई। हाय तौबा मचा, मुसलमान से नफरत तो हो गई, सब्जी की दुकान उसके बंद हो गए, दूध के दुकान 10 दिन बंद हो गए, लेकिन जिस जमात के साथ के खिलाफ ये बात किया, 12 घंटा भी टीवी पर साथ नहीं रहे, उतर गए, और आज तक इसकी औकात नहीं हुई 7 पर 107 केस करने की, क्योंकि पूरी दुनिया के गल्फ कंट्री का डर इसको था। और जमात हमेशा भारत के कई इंटरनल डिसीजन में सपोर्ट करता है, अब जिसको मैं यहाँ नहीं कह सकता। बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से बहुत नहीं, लेकिन ये जो बातें आप कह रहे हैं ये मतलब साधुवाद है, इन बातों का मैं भी ये कहती हूँ, लेकिन ये आवाज फिर तब भी तो उठनी चाहिए ना जब संभल में हम देखते हैं। मैंने आपने क्या कहा, मैं तो क्या कह रहा हूँ वो तो समझिए, अभी मैं वहां ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। संभल क्या संभल, आप क्या जानते हैं संभल के बारे में आप। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये 7 को कुछ कर पाए, नहीं कर पाए ना। 11 साल में ये दाऊद को ला पाए, नहीं। इनकी औकात है लाने की? लगता तो नहीं है हैसियत। लाइए लिख देता हूँ। आपका कहना ही हमारे लिए काफी है। सर लिख देता हूँ, टैप हो रहा है ना। हाँ। नरेंद्र मोदी जी दाऊद इब्राहिम को ले आए ना, तो मैं उनका पैर धो के पीऊं, और ये पाकिस्तान को आंख दिखा दे, तो चला के दिखा दे हमको परमाणु। ये कहते हैं हमें परमाणु चलाने की जरूरत ही नहीं, कूटनीतिक तरीके से हम मार देंगे पाकिस्तान को। आज तक मार लिए, कहते हैं हम एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं हम। 11 साल में मार लिए। अमेरिका और चाइना जब तक है ना, तब तक भारत कुछ नहीं कर सकता। पीएम कोई भी बने, कोई भी पार्टी आए। इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे, प्रियंका नहीं कर पाएंगी। देखिए मैं अभी झूठ नहीं बोलूंगा कि क्या हो पाएगा। इंदिरा गांधी तब थी, तब परिस्थितियां कुछ और थी। आज चाइना, जितनी दिलेरी से आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आज परिस्थिति और कल इंदिरा गांधी कोई हो सकती है, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तब की परिस्थिति मुझे नहीं पता कि कल इंदिरा गांधी कोई होगी। ये आप इस बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिए। नेपाल चाइना का दोस्त,
बांग्लादेश चाइना, हम्म, श्रीलंका चाइना, हम्म, पाकिस्तान चाइना, वियतनाम चाइना, ताइवान चाइना। हिंदुस्तान के पास क्या है? इसराइल की एक तकनीकी बनती है अमेरिका। अमेरिका स्विच दाबेगा तो इसराइल जलेगा। इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक बात। अब आप आइए, नहीं, लेकिन ये बात मेरी अधूरी रह गई। ये जो मैं समझना चाह रही हूँ, ये तो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाए, मैंने मान लिया। वहीं आ रहा हूं ना। हाँ, आप समझना चाह रहे हैं? किससे उम्मीद करें? नहीं, देखिए, हाँ, कोई तो विकल्प तलाशना होगा आप ना। एक बात समझिए, हाँ, जब तक आप सत्ता में सस्टेन करने के लिए 10 साल 20 साल आप रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही बार सत्ता के लिए जब कोई सोच लेगा कि एक ही बार आना है, तो दुनिया बदल देगी। लेकिन यदि मेरे मन में 10 दूसरे बार भी आने की होगी, तब हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। नाम सत्ता में आने के लिए कंप्रोमाइज होना पड़ेगा। सीधा नहीं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अगर बन जाए प्रधानमंत्री। मुझे देखिए, कल की बात कल करेंगे, अभी आज के डेट में कोई नहीं। कल की बात आपने की कि मोदी जी कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने कल कहा, की बात मैंने आपने की। कहा कि नहीं कर पाएंगे मोदी जी, इसलिए 11 साल मैंने देखा ना इनको। एक खामोशी आप मौन सुनिए ना, सहमति होती है। एक बात सुनिए ना, हाँ। 11 साल से खामोशी मौन सहमति नहीं होती। जब अदानी और मोदी जी का पूंजी पूरे दुनिया में लग जाए और हर जगह, अभी अदानी के खिलाफ जो ठगी का मामला एफआईआर लॉन्च हुआ है, क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च हुआ है, और लगभग चीजें देखिए, चाइना हमारी कंट्री को इकोनॉमी का खुदरा बाजार समझता है, सबसे मजबूत बाजार समझता है, और चाइना नहीं चाहेगा कि इस इर्द गिर्द अमेरिका कहीं अपना बेस बनाए। वियतनाम को कब्जा कर लिया, और जो दस्तखत नरेंद्र मोदी ने चाइना के साथ किया है 2 कदम पीछे जाने के लिए, वो ताइवान ले लिया। और ताइवान ले लिया तो आप समझ लीजिए वो सुपर पावर हो गया। लेकिन ये आप मान रहे हैं कि 2 कदम पीछे गया चाइना? मैं तो कह रहा हूं ना कि इस हाथ लिया उस हाथ। मैं तो कह रहा हूं ना कि अंबानी ने तो जियो लाया था ना, तो क्या हासिल किया जियो के द्वारा हम लोग का? पहले आओ पाओ जाओ गाओ में अदानी ने क्या हासिल किया हम लोग का? आप मोदी जी की कोई एक बात बताओ। नोटबंदी, काला धन, ब्लैक मनी, 2 करोड़ नौकरी, स्टार्टअप, स्किल। नोटबंदी एक बार बात हुई, पुलवामा में आज तक दोबारा बात हुई चुनाव जीतने के बाद, इंक्वायरी हुआ, आरडीएक्स कहाँ से आया पता चला, कोई इसमें मरे पता चला, किसी को फांसी हुई पता चला, हो गए ना, अभी शहीद हो गए ना, सरकार बन गई ना। हैं? पुलवामा नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। नहीं बनती। ठीक, सारे गुण इन लोगों ने हिटलर, चंगेज खान और स्टालिन से सीखा। फिर सरकार बनती है तो आप लोग कहते हैं ईवीएम के चलते जीते। सर सुनिए ना, पुलवामा के चलते जीते। मेरी बात तो सुनिए ना। देखिए, दुनिया की कोई भी साइंटिस्ट को बुला लीजिए, आप पता कर लीजिए कि कंप्यूटर हैक होती है कि नहीं। होता है। बस बात खत्म, हमें कुछ नहीं कहना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आओ हैक करके दिखाओ। भैया कई बार दिखाने के लिए तैयार है। कोई यहाँ क्या बात करते हैं, जहां पर ईवीएम बना वही बक्स इसका इस्तेमाल नहीं करता है। सर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेवलपमेंट जो ईवीएम बनाया उसने किया, और 20 लाख बक्सा कहाँ है? 20 लाख ईवीएम गायब जो हुए वो कहाँ है? जहां जीतते हैं आप, जीतते हैं ना। भैया कोई नहीं, भैया सुनिए, झारखंड में सरकार नहीं होती ना। हाँ। ये जहां आप एक बात समझिए, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। अजीत पवार ने कहा सरकार बिगाड़ने में, हम लोग की सरकार बनाने में अदानी हम लोग के मीटिंग में थे, अजीत पवार ने कहा।
अपने बयान में अभी। तो देश का कैपिटलिस्ट कभी किसी की सरकार बनाने और बिगाड़ने में पहले नहीं हुआ करता था। पूरी पैसे इन्वॉल्व होती है। तो 400 बार क्यों नहीं हुआ? हो जाता, आराम से हो जाता। इन्होंने नहीं समझा। ये नहीं, ये तो हारते हारते बचे। तो बिहार बचा दिया और उड़ीसा बचा दिया, मात्र 2 स्टेट। क्यों वहां नहीं हैक हो पाई ईवीएम? वहां भी नहीं, मैं हैक की बात कहां कर रहा हूं। उस बार आप उद्योगपति की बात कर रहे हैं। देखिए, इसको ये रिपोर्ट ही नहीं थी अभी की, ये हल होगा। और एक बात समझिए, वाइडेन था तब, अमेरिका वहां पहुंच गए। वाइडेन कैसे? सर, दुनिया की कोई भी चीफ इजराइल के पास यदि मशीन है ना, तो चीफ अमेरिका के पास। और समझाइए, मैं नहीं समझी। चीफ भारत का कनेक्शन। हाँ, मशीन के जो चीफ है ना, आप किसी भी चीजों से हैक या किसी मशीन को, हाँ, दुनिया में कोई भी चीज, इजराइल से दुनिया क्यों डर रही है? अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा साफ करूं कि भारत की ईवीएम हैक हुई, चिप इजराइल ने हैक की और बटन अमेरिका ने दबाया। नहीं। हाँ, फिर मैं नहीं समझ पा रही। मैं कह रहा हूँ हाँ, कि इसको इतना अभी मैं डिफाइन आपको नहीं करूंगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सर, अधूरा छोड़ रहे सर। नहीं, आपको मैं डिफाइन करने के लिए मैं कोई भी चीज ये नहीं हूं ना, बाद नहीं हूं ना। मैंने कहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमाम में सब नंगे, हर ढाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये सब पार्टियों का हाल है जी। इंडिया गठबंधन में भी। मैंने कहा हमाम में सब नंगे, छोड़ दीजिए ये सब बात, बहुत कुछ है। हाथ जोड़ता हूं, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये लग रहा है आपको? जी। कैसे? चुनी हुई सरकार, देश की जनता ने चुनी, विपक्ष 84 करोड़ लोग, हाँ, वो 5 किलो अनाज देते हैं। उसको समझ ही नहीं है वोट किसको देना है। और 3,000 रुपया पर महिलाएं 60-70% वोट दे देती है। चुनाव के ठीक 3 महीना पहले लाडली योजना, मैया योजना हम चलाते हैं और महिलाएं वोट दे देती है। समझिए, आप ये कह रहे हैं अनाज देके लुभाया गया। आप समझ, मैं क्या कह रहा हूँ समझिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, हमारी बुर्जुआ है, गरीब देश है। हमारे पास जमीन नहीं है, 1 बीघा जमीन। 98% लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है मेरे कंट्री में। 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। 78% लोगों के पास टीन और फूस और खपड़े का घर है। 82% लोगों के पास 1 बीघे से नीचे जमीन है, कट्ठे और धूल में। बैंक हमें पैसा देती नहीं है, रोजगार है नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा सर्विस नौकरी नहीं है। हम खुदरा दुकान 5 पैसा, 5 रुपया का नमक, हल्दी, चावल, झुनझुना, फुकना, अल्लू, संतरा, केला, दूध की दुकान करके किसी तरह जिंदगी जीते हैं। आप वो कंट्री ना परिपक्व होगा, मजबूत होगा, जिसकी इकोनॉमी ग्रोथ हो, जिसका एजुकेशन हायर हो, जो कंप्लीट रूप से हम वाईफाई फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली की पढ़ी लिखी औरतें और पैसे वाले घर की औरतें मेट्रो फ्री पर वोट देती। तो जब पढ़ी लिखी औरतें हैं, जिसको पैसा है, वो जब उधार में जीना चाहती है, तो और गरीब की क्या हाल होगा। उसको चलिए, उसको छोड़िए। अब मैं अभी आऊंगा, सवाल तो पूछूंगी ना इसके बाद में। भैया, मैंने कहा कि मैं कोई भी चीज, मैं 100% आपकी बात मैं से इंटरनल चीजों को आपसे बहुत नहीं कह सकता। नहीं सर, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि यही फ्री बिजली, यही फ्री पानी, तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भी देगी ना, नहीं देगी?
घोषणा पत्र में कांग्रेस के और हर पार्टी के सुनिए ये ना। रहता है ना। मनमोहन सिंह के रिजन में है, मनरेगा ने कमाल कर दिया था। मनरेगा योजना यदि हम गांव तक ले गए तो दूसरी बार आए, बहुत सारी चीजें हुई। हर सरकार लोक लुभानी बात करते हैं। हाँ। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको हमेशा कितना बार बोलूं, हर सरकार लोक लुभाने की बात करता है। आपकी बातें भी तो सुनने में अच्छी लग रही नहीं है नहीं, मैं मुझे। बार बार इसको आपसे मैं क्या कहूं, मैं बार बार तो कह रहा हूं, मैं तो कहा मैया योजना, लाडली योजना, पहना योजना, ये योजना, हाँ। 3,000 2,000 रुपया दे करके महिलाओं का वोट, महिलाओं का माइंडसेट ये होता है कि चलो हमको आया ना, मेरे खाते में 2,000 आया ना, दिया ना, तो हम वोट क्यों ना दें। नहीं देना चाहिए, दूसरी सरकार आएगी तो नहीं देगी। मैं तो देखिए बस ये पूछ रही मैं हूँ। कह रहा हूं कि वोट का जो आधार है ना, वो होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हो, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी कि नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ 40,000 रुपया महीना मिला कि नहीं, हाँ। एग्जामिनेशन का पेपर लीक क्यों होता है, किसान का एमएसपी क्यों नहीं बढ़ता है, उद्योग को कृषि का दर्जा क्यों नहीं मिलता है, कोऑपरेटिव सिस्टम से हम क्यों नहीं जाते हैं, प्रजा पर हेल्थ और एजुकेशन का इतना बोझ क्यों है, गवर्नमेंट बेईमानी रोक क्यों नहीं पाती है, ये जात पात पर हम वोट क्यों देते हैं। मेरा वोट का मापदंड अब हो गया है महिलाओं को लुभाओ और वोट दो। ये आपकी जो बातें हैं ये कितने लोग सुन रहे हैं, कितनी पार्टियां सुन रही हैं। मैंने अभी हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, उसमें गरीब का कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि अब तो उससे ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है। तो वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की शासन अगर होगा, हम अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे वो झूठ नहीं बोल रहा है। 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। सुनिए, नहीं, वो कह रहे तुम 2 रुपया लो, अगला कह रहे 3 आज भी रुपया मैंने लो। मेरा बिजली पर क्वेश्चन था, ये स्मार्ट मीटर। हाँ, मैंने सुना आज आपका सवाल। आप बीपीएल, कल मैं रेलवे पर क्या बोला आप सुने? हाँ। नहीं सुने? अरे सर, लोगों ने बड़ा बड़ा चला दिया कि रेल मंत्री ने सर पकड़ा, वो 7 मिनट लंबा आपका वायरल हो रहा है वीडियो, सुना है? वही हाँ। बात मैंने कहा, मैंने क्या कहा इनको, ये कुछ नहीं करते। रेलवे घाटे में पैसा बढ़ जाता है, डिब्बा जनरल नहीं होती है, महिलाओं के लिए डिब्बा नहीं है, रिजर्वेशन में पैसा लेता है, दलाल घूमता रहता है, कभी टिकट कंफर्म नहीं होता है, 4 आदमी में 2 आदमी का हो भी गया तो 2 आदमी डबल पैसा फिर देना पड़ जाता है। आप इस कान से लो, उस कान से आप ले लेते हो। 11 साल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, क्या कहते हैं, रेल को आप कॉमन मैन तक नहीं पहुंचा पाए, जहां रेल पहुंची थी आप वंदे मातरम पर आकर रुक गए। जनरल डिब्बा कोरोना के बाद जितनी ट्रेनें बंद हुई वो ट्रेन चली नहीं। तो आप इसको समझ, जैसे बिजली में मैंने कहा कि स्मार्ट मीटर, ये आज आप कह रहे हो कि 200 यूनिट मैं फ्री दूंगा जियो की तरह, कल ये 200 यूनिट बिजली को आते ही मेरी संपत्ति हम उसको खत्म करके 400 कर देंगे। स्मार्ट मीटर ये आम आदमी के लिए घातक है, घातक। अब दूसरी बात, बिजली की बिल जले नहीं, आए नहीं, घर में गए नहीं, आप किस तरीके से बिजली की बिल आती है, बढ़ोतरी होती है, लोगों पर बोझ पड़ता है, बाप रे बाप, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो कि ये बिजली, मेडिकल और एजुकेशन, ये 3 चीज अब तो पानी की स्थिति हो गई। आप इसको ये समझिए। तो लोक लुभाना, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ सर, आपकी सारी बातें मंजूर, आपकी सब बात मान रही हूँ। मैं कह रही हूँ पार्टी बता दीजिए ना कौन सी है जो आपकी कही बात पर चलने को तैयार है। अब आपने भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया सर, आपकी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में आपने करा दिया मैं ना। अपनी बात कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रही हूँ कि मैं जितनी बार आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने बीजेपी की जितनी खामियां बताई सब सिर माथे पर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 100%। भैया, मैं किसी की खामियां में सबके बारे में आपको कई बार कह चुका हूँ, हम में सब नंगे, अब मैं क्या बोलूं। रास्ता, विकल्प भैया, वो परिस्थिति हो, देखो परिस्थिति हीरो बनाता है। हाँ। परिस्थिति सिखा देता है, और 100 पे जाके पानी गर्म होता है और माइनस पे जाके पानी जमता है।
सब कुछ होगा। जब माइनस पे जाएगा तो जमेगा ना, हाँ, विद्रोह तो होगा ना कभी ना कभी। तैयारी चल रही है, वक्त करा देगा। जनता के विद्रोह की बात हो रही है, वक्त करा देगा। अभी लेकिन न 100 पे पहुंचा है न 0 पे है। मैं सुन की बात नहीं करता हूँ, 100 और माइनस। हाँ, तो अभी दोनों में से कहीं नहीं है, बीच में कहीं स्थिति है, स्थिति उसी ओर बढ़ रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। अगले चुनाव के पहले यूथ आपको की स्थिति उसी ओर बढ़ रही है। हम्म, और क्रांति पंजाब भी करेगी। अच्छा, निश्चित है। बिहार यूपी नहीं, पंजाब हरियाणा। हम्म, क्रांति का पोर्शन साउथ। अभी तो लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी है, आप केंद्र की बात कर रहे हैं। देखते चलिए, क्रांति जो शुरुआत होगी देखते चलिए कहां से होगी। अब लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। पंजाब से होगी, ये भविष्यवाणी करी आपने। कोई भी क्रांति पंजाब बंगाल हिस्से से होती है। दुनिया का इतिहास उठा के आप देख लीजिए, जब जब क्रांति हुई है बंगाल पंजाब साउथ ही रहा। सामाजिक विद्रोह, पेरियार, महात्मा फूले, अंबेडकर, सब साउथ, सब साउथ। पंजाब का चूंकि आपने जिक्र किया कि वहीं से क्रांति होगी, इसलिए ये नहीं, सवाल। अंग्रेज के समय में भी युद्ध वहीं से हुआ। हाँ, और मुगल के समय में भी युद्ध लड़ाई वहीं से। ये सवाल हम कह नहीं रहे, जो हुआ वो कह रहे। हाँ, नहीं, वो जिक्र जो आपने हिस्ट्री है। बातों में, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी इंदिरा गांधी जी की इतनी तारीफ की कि वो एक नेता हुआ करती थी और उन्हीं के नाम पर बीजेपी कहती है कि आपातकाल देश में उन्होंने ही लगाया। एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, हाँ, शासन और शासक का कभी न कभी एक ताकतवर लोगों का एक ड्रॉबैक भी और बहुत ताकतवर चीज होती है। जब कभी उसके ताकत पर जब देखे, सांप काटता नहीं है, सांप के पूंछ पर जब पैर रख जाता है तो बचने के लिए काटता है, मारने के लिए नहीं काटता, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं होता है। आदमी तब काटता है जब पेट भर जाता है, जानवर तब काटता है जब भूखा होता है या दौड़ता है भूखा होता है। जैसे एक कुत्ता अभी 5 दिन टाटा के बाद भूखा था, 5 दिन खाया नहीं, आदमी 2 घंटे के बाद खा लिया। मैं फर्क बताता हूं जानवर और आदमी में। एक कुत्ता अपने मालिक को 55 मिनट रोक लिया, नहीं जाने दिया, बैठ गया आगे में, जलने नहीं देंगे अभी। और आदमी प्लेन से उतरता है, आ गया 2 मिनट में पहुंच गया, आ गया, दरवाजा आ गया, उठाओ जल्दी से, उठाओ बाप का लाश को, उठाओ माँ के लाश को, उठाओ जल्दी, चलो जलाओ। आए, जलाए, कपड़ा पहने, फिर अपने काम में लग गए, चले गए। अरे भाई कहाँ फुर्सत है, जला तो दिए, जा रहे हैं, फिर श्राद्ध में आ जाएंगे। तो जानवर और इंसान में बड़ा फर्क है। जानवर बहुत वफादार है, 4 दिन भूखा रह गया, आदमी 2 घंटा भूखा नहीं रहा। कुत्ता 55 मिनट रुक लिया, आदमी बस परिस्थिति जन रुकता है। इसीलिए इंदिरा गांधी भी तो आदमी थी ना, सुपर पावर होना और महापुरुष होना अंतर है ना, ह्यूमन नेचर तो थी ना, तो भूल तो होती है आदमी से। भूल एक बार हो, दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जिसको राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया वो गलत था, बोला भी है सॉरी। तो उस एक वाक्य को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके जैसा नेता भारत में नहीं हुआ। आप देख लो, मैं नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जी लोगों की बात नहीं करूंगा, जो हमारे अग्रणी थे, सरदार पटेल, नेहरू। बीजेपी को गांधी से क्या लेना देना, हो तो पूरी 100% नाथुराम गडसे को फॉलो करता है। और उसको देश की आजादी से क्या मतलब, अंग्रेज के दलाली करते थे इनके आरएसएस के गुरु और सभी लोग, आप उठा के देख लो। उनको आरएसएस बना कब, बीजेपी कब बनी, इनको क्या पता आजादी और मुगल के समय और क्या हुआ बाबर के समय। ये जो जिस तरीके की बात करता है, अभी बात करता है संभल में क्या हुआ। संभल में एक कोर्ट का आदेश हुआ, आप गए सर्वे करने, सर्वे हो गई, दूसरे दिन फिर आ गए। फिर उन लोगों ने कहा कि आप फिर से ऑर्डर ले आइए, दोबारा कर लीजिए। आप लाठी चलाए, पत्थर चली, 5 मिनट तो उसको गोली लगी, जिसके हाथ में पत्थर नहीं था, सीसीटीवी फुटेज आ गया है।
वो बाजार निकला था। अब लगातार आतंक पर आतंक अब किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आतंक में थोड़ा सा पुलिस संभल पुलिस समझूंगी। पुलिस गुंडा हम्म। सरकार। जो टीम देखिए- गई थी उसमें जो मुस्लिम कमेटी थी उसके भी 3 मेंबर गए थे अंदर। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ कि दूसरे दिन आदेश, पहला दिन तो हो गया, हाँ। कोई विरोध नहीं था। हम्म। दूसरे दिन आदेश लेने के लिए बोला गया, फिर से कोर्ट का आदेश ले लीजिए। हम्म। बस बांग्लादेश में नहीं, पर इस पे पत्थर नहीं चल सकता ना। भैया जब आप लाठी गोली चलाएंगे पत्थर नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन जब पुलिस की लाठी और गोली चली, फोर्स का लाठी चला, तो पब्लिक का मास, आज भी बिहार में त्रिवेणीगंज में लगभग 3 घंटे तक पुलिस वर्सेस पब्लिक की झगड़े हुए। नहीं, पर ये जस्टिफाई करना नहीं हुआ संभल में जो सर हुआ एक बात मैं जस्टिफाई किसी चीज को नहीं करता हूँ। हाँ। लेकिन चोर को चोर कहना आजकल 332 लग जाता है। और धरना देना किसी बेटी के लिए, निर्भया जब बलात्कार यहाँ हुआ था तब आप लेडीज और औरत मर्द मिलकर के पूरा दिल्ली जलाए थे, तो जस्टिफाई था। सर कहाँ जलाया था? मैं खुद उस आंदोलन में। आप क्या थे आंदोलन में भैया? पूरी दिल्ली जल गई थी। क्या बोलते हो आप, क्या बोलते वाटर हो? कैनन की- अभी आरक्षण, जाट आरक्षण और गुज्जर आरक्षण में 3 महीना रेलवे जलती रही है। सर दिल्ली में आग नहीं लगी थी भैया 3 महीना रेलवे जलती रही है। जाट आरक्षण, गुज्जर आरक्षण, मीना आरक्षण। मैं तो दिल्ली का कह रही थी। हाँ। मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं आरक्षण के समय की बात कर रहा हूं। मैं अडवाणी जी के रथ के निकलने के समय बात कर रहा हूं। मैं मंडल कमंडल के झगड़े की बात कर रहा हूं। पर वो गलत था ना। भैया एक बात समझिए, हाँ। झांसी की रानी तब थी और तब वो गोली चलाई थी तो वो जस्टिफाई था। आज चलाती तो अनजस्टिफाई हो गया। वो अंग्रेजों से लड़ी थी, हम आपस में लड़ भैया रहे हैं। फिर वही बात, हाँ। फूलन देवी का बलात्कार 12 आदमी किया, उसको मार दिया, हम्म। तो अनजस्टिफाई हो गया। और यही बलात्कार झांसी की रानी की भी होती, मार दिया जाता तो जस्टिफाई हो जाता। घृणित मानसिकता है लोगों की। बलात्कार फूलन का हुआ था ना, तो मार दिया तो कौन गुनाह कर दिया? मेरी बेटी के सामने, हमारे सामने, हमारी बेटी का कोई बलात्कार करेगा, सामने में आएगा छेड़ने के लिए, उस वक्त हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए कि बेटी को बचानी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बचाना तो बेटी को ही चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि ये दोनों उदाहरण शायद अलग अलग हैं। भैया मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात आप, मैंने आंदोलन की वह जिक्र किया, मैंने और भी जिक्र किए, मैं आरक्षण आंदोलन का जिक्र किया, मैं मंडल कमंडल का आंदोलन का जिक्र किया। ये परिस्थितियां हैं, आप इसको समझिए। तो आप कह रहे हैं अगर ऐसा लगातार होगा- लगातार कोई न कोई घटना घटित होती है, समाज एग्रेशन में आता है, पैशंस लूज करता है। अभी बांग्लादेश की बात आती है कि वहां हिंदू पर भी हमले हो रहे हैं, ठीक? 3 बात, एक भी बिजनेसमैन वहां से भागा अभी तक? अदानी जी का फैक्ट्री चल रहा है कि नहीं, काम चल रहा है कि नहीं? और यदि बांग्लादेश में हिंदू पर हमले हुए हैं और हो रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? इंदिरा गांधी थी तो बिना गोली चलाए पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। मोदी जी बांग्लादेश के पीएम को सुरक्षित रख के अपील करवाए ना। और अदानी की संपत्ति को बचाने के लिए आप हिंदुओं को मरवा रहे हैं, तो दोषी अदानी मोदी जी हैं कि विपक्ष है? मोदी जी हिंदुओं को मरवा रहे हैं अदानी की संपत्ति बचाने के लिए। हाँ। बहुत गंभीर आरोप है भैया, हद हो गया, हद हो गया। आरोप लगा रहे हैं, वहां हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। इनको तो आर्मी उतार देना चाहिए। कायर हैं, कायर, कमजोर, डरपोक। मैं और शब्द नहीं बोलूंगा, पीएम है हमारे।
नहीं तो और शब्द बोलता। मैं खामोश हूँ क्योंकि संभल से निकल के मामला जो बांग्लादेश तक गया है, अभी तो मैं संभल वाली बात से ही बांग्लादेश की मतलब लड़ाई बांग्लादेश में तो 1.5 महीना से चल रहा है, जब से वहां पर हुआ है। हाँ। और संभल तो 3 दिन पहले हुआ है, तो संभल से बांग्लादेश कैसे चला जाएगा? क्या क्या बोलते हैं मैडम। सर आप संभल का उदाहरण देते देते मैंने बांग्लादेश तक गए। मैं संभल की बात की और बांग्लादेश की भी बातचीत की। हाँ। मैंने ये कहा क्योंकि बात आ रही थी कि ये चुनाव जीतते कैसे हैं, ये किस तरीकों की चीजें, बिना हिंदू मुसलमान के ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। ये मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे, और तो छोड़ दो, मुखिया में, मुखिया लिख लो सादे कागज, रिकॉर्ड ही हो रही है सर बात अब तो। मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। क्षेत्रीय पार्टी जात पात नहीं करे तो मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। ये लोग हिंदू मुसलमान ना करे तो मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। अदानी का पैसा ना लगे और हिंदू मुसलमान ना करे, और ये लोग क्षेत्रीय पार्टी जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड ना करे, जात पात ना करे, पैसे का खेल ना खेले, तो ये लोग कभी भी एक MLA MP नहीं बनते। आदमी से किसी को कोई ताल्लुकात ही नहीं, आदमी का कोई काम ही नहीं करता है, कोई चेंज है ही नहीं। उठा के देखो तो भैया, देख लो। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश में सर्वे करवाएंगे। हर मस्जिद बनाई गई है, ज्यादातर का वो जिक्र करते हैं कि हर मस्जिद बनाई गई है हिंदू जैन बौद्ध मंदिर को तोड़कर। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, 11 साल और 6 साल कहाँ थे? आपको नई चीजें बहुत आई। कोई भी कोर्ट में CRPC के नियम के तहत यदि हम पर केस चलता है तो हम तर्क देते हैं, तब तो सजा होती है। ठीक बात। तो आप तर्क दोगे ना, आपके पास क्या जस्टिफाई है कि मंदिर था या नहीं था, वो आप तर्क दोगे ना। तो तर्क दोगे, ऑर्डर होगा, जरूर होगा। ऑर्डर होने पे फिर पत्थर चल जाएगा। कभी नहीं चला ऑर्डर होने पर। हाँ। यही आप में बचकना, ऑर्डर होने पर गए, ऑर्डर होने पर गए, हुआ सर्वे, दूसरे दिन आतंक फैलाने चले गए, और पत्थर कोई नहीं चली है। हर बंगाल के चुनाव में, सारे चुनाव में पत्थर है और गोली बम चल रही है। जी ठीक है। अब मुझे लगता है अब हम थोड़ा लैंडिंग की ओर जहाज को अगर आगे बढ़ाएं तो मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य है। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रही है। भैया 101 पार कर गए कांग्रेस, तब भी आप गठबंधन ढूंढ रहे हैं। अखिलेश और राहुल जी मिलकर के उत्तर प्रदेश जीत लिए, तब भी आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम संसद में एका नहीं दिखाई दिया ना अखिलेश। सुनिए ना, हाँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ अलग अलग दल की विचारधारा अपनी है। संविधान की बात आती है तो हम लोग एक होते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, जरूरी नहीं कि अदानी के मुद्दे पर सब दल एक हो जाए, जरूरी नहीं है। अदानी हर तरीके से सबको खुश करके रखता है, तो जरूरी थोड़ी कि सब एक हो जाए। तो अडानी विपक्ष को भी खुश करके रख रहे हैं, सबको खुश, सबको माल पहुंचाता है। अच्छा। और यहाँ पर 50 MP ऐसे हैं जो अदानी के पैसे पर यहाँ पर क्वेश्चन और उसके लिए बाप बाप करता है, लड़ता है यहाँ। तो इसीलिए अखिलेश का साथ नहीं मिला, ममता बनर्जी का साथ नहीं मिला। नहीं, इसीलिए नहीं, अखिलेश जी का साथ इस कारण से नहीं हो सकता। अखिलेश जी का कई सारे रिश्ते होते हैं किसी किसी के साथ, अपनी और भी मुद्दे थे। अखिलेश जी का संभल था, अन्य मुद्दे थे, ममता दीदी के लिए बांग्लादेश था, तो जरूरी थोड़ी है पैसा। मैंने कहा यहाँ सबको खुश करके रखते, सबके अपने मुद्दे हैं। अब एक वो मुद्दा जो मुझे लग रहा है, मैं सवाल पूछने के पहले ही कह देती हूँ, जिस पे आप बहुत खुश नहीं होंगे जिस सवाल से, या शायद जिसका जवाब आप नहीं देना चाहेंगे। बीते दिनों बहुत चर्चा थी जो आपको धमकी मिली, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली। देखिए अब भैया बचपन से तो ये सब चीज देखते रहे। हाँ। अब ये एक ट्वीट मैंने किया था बाबा सिद्दीकी के समय, हाँ। और उसके बाद 28-30 धमकियां, ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खत्म कर देंगे। कल रात पत्रकार के सामने, टाइम्स ऑफ नाउ के पत्रकार के सामने धमकी मिली कल। अच्छा। कि 15 तारीख इंतजार करो, 15 तारीख का इंतजार करो।
तो भैया ये चलता हाँ, रहता है। अलग-अलग देखिए, देशों से भी मिल अभी रही है अच्छा है, हम बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल। अब आप एक बात बताइए, हाँ। हम 24-25 दिन, एक महीना अभी मोटरसाइकिल पर घूम के आए ना, हम्म, झारखंड, हम्म, बम्बई गए ना, बिहार में डेली रात भर घूमते हैं ना। हम्म। तो जब हमको कोई डर ही नहीं है तो ये सवाल क्यों खड़ा होता है? डर नहीं है। न डर है, डर होता तो कोरोना में हम मर जाते ना, डर होता तो पटना के बाढ़ में मर गए होते ना। पूरी दुनिया को कोरोना से डर था और अकेले पप्पू कोरोना को डरा रहा था। 10,000 लाश हम उठाए। पटना के बाढ़ में हम 2 महीने तक लोगों को खाना खिलाते रहे। हम्म, तो डर किस बात के? हम्म, जब आप ही कहते हो कि जो वक्त से ज्यादा और किस्मत के पहले कुछ भी नहीं होता है, हाँ। और जो भगवान करता है वही होता है, तो जो भगवान करेगा। कैनेडी बचा लिया, बेन सिंह को बचा है, इंदिरा जी को बचा है, राजीव जी को बचा है। जो होना होगा उसको रोक लीजिएगा। लेकिन मैसेज तो सच्चाई यही के लिए गया। बोलते रहिए और सच के लिए मरते रहिए। चलिए, यही हमारी भी शुभकामना है कि आप सच के लिए लड़ते रहिए, सच बोलते रहिए, और ऐसे ही जो जनता का प्यार है, बिना टिकट, बिना किसी पार्टी के बोर्डिंग पास के, बस वैसे ही आप भी आप आगे लोगों बढ़ते का रहिए। ब्लेसिंग रहे और आपका ब्लेसिंग रहे। आप इतना ब्लेसिंग दीजिएगा कि मैं एक अच्छा इंसान रहूं, सबका आंसू पोंछूं, सबकी मदद करूं। कभी मेरे ऊपर हिंदू मुसलमान जात पात का कोई रंग न दिखे, और बिहार की जनता के लिए मैं अपनी जिंदगी समर्पित कर दूं। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं सर, और जनता की भी मुझे लगता है यही शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम।